नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को डैम के बारे में बताना चाहता हूँ। डैम होता क्या है, इसका काम क्या है और इंडिया जैसे देश के लिए डैम की कितनी आवश्यकता है। चलिए, ए डैम इज ए स्ट्रक्चर, हियर यू कैन सी, ए डैम इज ए स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ स्ट्रीम और रिवर टू होल्ड वाटर बैक। Dam can be used to store water, control flooding and electricity generation। तो एक डैम स्ट्रक्चर है जो बनाया जाता है स्ट्रीम के अक्रॉस। मान लीजिए कि ये स्ट्रीम है, यहाँ से ये स्ट्रीम है, यहाँ पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, एक रिवर है या फिर स्ट्रीम है। अगर 3D स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है, ये रिवर या फिर स्ट्रीम कह सकते हैं इसे, और यहाँ पे डैम बना सकते हैं इस तरीके से। अक्रॉस द रिवर हम लोग डैम क्रिएट कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। इट कैन बी डैम, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रीम के अक्रॉस परपेंडिकुलर बिल्ड किया जा सकता है या फिर रिवर के परपेंडिकुलर बिल्ड किया जा सकता है। किस लिए किया जा सकता है दोस्तों? होल्ड द वाटर बैक, टू होल्ड द वाटर बैक। अब अगर मान लिया जाए कि ये जो रिवर थी, पहले ये जो नदी थी इस तरीके से बह रही थी, अब अगर इसे हम डैम बना लेते हैं तो क्या हो जाता है कि जो रिवर की जो वाटर है वो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करेगा डैम, तो वाटर लेवल जो है वो रेज कर जाएगा और स्टोरेज बढ़ जाएगा। अब डैम कैन बी यूज्ड टू स्टोर वाटर, जैसा कि वाटर स्टोर कर रहा है। कंट्रोल फ्लडिंग, कैसे कंट्रोल फ्लडिंग करेगा वो भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कैसे जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हम आगे चल करके देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि डैम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ये डैम है दोस्तों, थ्री डी में अगर बनाऊं और वाटर लेवल कुछ यहां तक रहता है रिवर का, ठीक है। चैनल्स बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। इन चैनल्स के थ्रू जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है ना, तो वाटर विल राइज अप, और जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है इसके लेवल से एबव हो जाता है, तो इसी चैनल्स के थ्रू वो पानी प्रवाहित होते हैं और आगे डाउन स्ट्रीम में वो फ्लो होते हैं। ये अप स्ट्रीम है दोस्तों और ये डाउन स्ट्रीम है, ओके। तो ये जो रिवर वाटर है वो इस तरीके से, एक्सेसिव जब रेनफॉल होगा तो एक्सेसिव वाटर जब होगा तो इस तरीके से स्पिल ऑफ करते हैं। इसमें गेट भी बनाए जा सकते हैं टू कंट्रोल द एक्सेसिव वाटर, ठीक है। तो ये डैम है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे साइड ड्रेन्स और इस तरीके से होल्स बनाए जाते हैं ताकि एक्सेस वाटर प्रेशर को निकाला जा सके, ठीक है। ये डैम है। अब ये डैम की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे देश में? जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंडिया में फ्रेश वाटर मात्र 4% है दोस्तों, इन इंडिया। फ्रेश वाटर, जबकि पॉपुलेशन कितना है दोस्तों? 1.4 बिलियन अराउंड। क्या ये 1.4 बिलियन पीपल को, पॉपुलेशन को 4% वाटर इनफ होगा? नहीं, कभी नहीं। तो वाटर, इंडिया एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में आता है। इंडिया इज अ
वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। ओके, नाउ हम लोगों को पता है कि बहुत सारे मंथ्स में, जैसे 12 मंथ्स में, हर एक मंथ्स में रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ मंथ्स में कुछ मानसून मंथ्स में एक्सेसिव रेनफॉल हो जाते हैं और बहुत सारे मंथ्स में रेनफॉल होते ही नहीं हैं। जब रेनफॉल नहीं होते हैं तो बहुत सारे इलाकों में, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में, जैसे बहुत सारे राज्यों में ड्राउट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और जब एक्सेसिव रेनफॉल होते हैं तो फ्लड हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो डैम क्या क्रिएट करता है? डैम, जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो डैम स्टोरेज का काम क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल मंथ्स। जब एक्सेसिव रेनफॉल मंथ्स, जैसे कि मानसून मंथ्स में, डैम क्या करेगा? जब एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो पानी को स्टोर करेगा और उस दौरान फ्लड से बचाने में मदद करेगा। ओके, और जब रेनफॉल नहीं, जिस भी मंथ्स में रेनफॉल नहीं होंगे, जब ड्राउट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब यही एक्सेसिव रेनफॉल जब ये जो स्टोरेज वाटर था, वही स्टोरेज वाटर को यूज किया जा सकता है इरिगेशन के पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, फॉर एनी पर्पसेस के लिए ये वाटर यूज कर सकते हैं। तो ये फ्लडिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, वाटर को स्टोर भी कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकता है। अब ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये डैम है, ओके, और ये वाटर है। ये एक चैनल के थ्रू एक चैनल बनाया जाता है, तो यहाँ से पानी फ्लो होता है और यहाँ पे टरबाइन रहता है। और इसकी हाइट दोस्तों, इसकी हाइट करीब 10 मीटर या फिर एज पर द डिज़ाइन। इस हाइट के वजह से पानी में पोटेंशियल एनर्जी हो जाते हैं, और जब पोटेंशियल एनर्जी जब ये फ्लो होते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर की जो वेलोसिटी है बहुत हाई है। वेलोसिटी मतलब गति बहुत हाई है, और इस गति को यूटिलाइज करके ये टरबाइन है। टरबाइन्स में ब्लेड होते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। जब ये पानी फ्लो होता है तो ये टरबाइन रोटेट करता है, और जब ये रोटेट करता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो डैम कैन बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम कैन बी यूज्ड फॉर द फ्लड कंट्रोल, एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द स्टोरिंग वाटर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।